नमस्कार। मेरी जिंदगी की कहानी में आपका स्वागत है। तो पिछले टॉपिक में मैंने बताया आपको कि किस तरह से मेरी जिंदगी एक ध्यान न देते हुए, गलत संगत में जाते हुए, ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद भी एवरेज से नीचे चला गया। और क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं थी, किस तरह का कोई माहौल नहीं था, और शायद ही वो मेरी गलती थी। इन सब चीजों के साथ मैं लेकर चल रहा हूं। आज की कहानी में मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताऊंगा जो मेरी जिंदगी में मुझे बहुत 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 अंदर तक झंझोड़ गया। मैंने फैसला ले लिया कि मैं अब आगे पढ़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, मैं ऐसा सोचता था शायद, कि पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा। अगर मैं पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करना है या कोई नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है, तो उससे क्या होना है। जिस तरह से मेरे पिताजी पैसे के लिए तंग रहते हैं, आज मेरी पढ़ाई के लिए उनका ये मानना था कि यार अब बच्चों की शादियां होगी। मेरी बहन की शादी होगी थी 90 में, एक बड़ी बहन की शादी होगी थी 92 में, 93 में मेरी दूसरी बहन की शादी होगी थी, 95-6 में मेरी तीसरी बहन की शादी होगी थी। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगा तो मेरे भाई को भी 12th के बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा लेने के लिए J&K में एडमिशन करवा दी। और वो भी बड़ी मुश्किल से उनके लिए पैसे का इंतजाम हो रहा था। कभी मेरी माँ घी बेचकर, कभी दूध बेचकर, कभी पिताजी इधर से पैसा करके कोई FD निकाल कर इस तरह से गुजारा करने लगे। तो मैं उस सारी चीजों से बड़ा दुखी होने लगा। यार ये जिंदगी क्या जिंदगी है, कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे मैं पढ़ाई करूंगा। अगर हमीरपुर जाने के लिए 5 रुपए 10 रुपए मांगेंगे तो वो मिलते नहीं थे। अपने भी खर्चे होते थे, परिवार, आपको पता ही है, जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो मन में होता है चलो यार अपने पास भी कुछ हो। मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चैलेंजेस थे। तो ये सारी चीजों ने मेरे माइंड को और डिप्रेस कर दिया, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे पढ़ाई करनी है। ये फैसला जैसे मैंने लिया तो मैंने अपने पिताजी को ये बात बोलनी चाहिए। मैंने अपने पिताजी को बोलना चाहा कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा। मेरे पिताजी को मैं बोल नहीं पाया। लेकिन अगले दिन सुबह हमने डिसाइड कर दिया, मेरे दोस्त, कह सकते हैं दोस्त, अडेट्टा से टिंकल शर्मा, वो भी मेरे साथ कॉलेज ही पढ़ता था। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि पढ़ाई नहीं करेंगे, अब हम कोई नौकरी करेंगे। तो मेरे मन में था कि भाई हमारे मामा जी दिल्ली रहते हैं तो कोई ना कोई काम वहां पर हमें लगवा देंगे। कोई दिल्ली रहते हैं तो अब कोई ना कोई सहारा होता ही है। तो मेरे मन में था कि मैं दिल्ली चला जाऊंगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। और हमने पिताजी को, जिस दिन हमने जाना था तो सुबह ही मैंने पिताजी को बोला। मेरे पिताजी सुबह, हमारे जलंधर हमीरपुर बस जाती थी एक, जो पहले ऊना तक जाती थी, फिर उसके बाद दिल्ली जाती थी। हालांकि हमारा ये ड्रीम नहीं था कि दिल्ली जाना, लेकिन हमारा था कहीं जाना। इसके बीच में मैं एक और इंसिडेंट आपको बताता हूं कि मेरा गांव का ही एक मेरा भाई था, है अभी वो, और सतीश कुमार उसका नाम है, काका उसको बोलते हैं वैसे। अभी हडेटा में एक दुकान करता है, बद्दी में वो नौकरी करता था कंपनी में, और वर्धमान स्पिनिंग मिल में शायद वो काम करता था। तो कई बार आता था, तो वो कॉलेज में हमारे साथ पढ़ता था, तो वहीं से करते करते वो वहां नौकरी लग गया। तो उसको, हमें लगा कि यार ये नौकरी कर रहा है तो हम भी करेंगे। तो हम उसके पास चले गए बद्दी। लेकिन ये पिताजी का जो पहले इंसिडेंट हुआ, मैं वो आपको बता देता हूं। मैंने पिताजी को सुबह बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, नौकरी करने जा रहा हूं। तो पिताजी ने बोला क्यों, पढ़ाई नहीं करनी? मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मैंने नौकरी करनी है। पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला हरामजादे, शर्म नहीं आती तेरे को, पढ़ाई छोड़ के जाएगा? आर्मी से रिटायर्ड थे पिताजी। तो पिताजी ने बहुत डांटा मेरे को, और मैंने कहा कि आप चाहे जो मर्जी बोलो, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। क्योंकि मैं उन हालात को भी देख रहा था, उन परिस्थिति को भी देख रहा था घर की। पिताजी के पास पैसा नहीं है, और कितनी पेंशन थी, 1500-1700 रुपए पिताजी की पेंशन थी उस टाइम में भी। 96 की बात है, 1500 रुपए पेंशन बड़ी मुश्किल से होगी। परिवार का बोझ, भाई की पढ़ाई के लिए खर्चा, तो बहुत जिंदगी को करीब से देखने का मौका मिला। तो मैंने बोला कि आप चाहे जो मर्जी बोलो, मैंने अब पढ़ाई नहीं करनी है, अब मैं नौकरी करनी है। जैसे आजकल के बच्चे कई बार जिद करते हैं
पिताजी को पत्नी क्या सूझी, पिताजी ने कहा कि मैंने कहा भाई मेरे को कुछ किराया दे दो, 200-300 रुपए में चला जाऊं। तो पिताजी ने बड़े कठोर शब्दों में कहा, हरामजादे अगर गलत फैसला लेगा तो जिंदगी में भीख मांगेगा, तुझे कोई भीख नहीं देगा। मुझे याद है पिताजी की वर्डिंग, और आप यकीन करेंगे वो वर्ड मेरी जिंदगी का एक बहुत मुश्किल वक्त। मेरे पिताजी ने जब मुझे कहा कि तू भीख मांगेगा, तुझे कोई भीख नहीं देगा, तो मैं अंदर से जैसे कील ठुकती ना अपने अंदर, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि पिताजी जो मर्जी हो जाए, अब जिंदगी जहां मर्जी ले जाए, जैसे मर्जी ले जाए, मैं सब कुछ करूंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। और मैंने ये फैसला कर लिया, अब मैं चला जाऊंगा। मैं कुछ नहीं बोला। मैंने अपनी मां से कहा अगर कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। अब मैं जिंदगी में कुछ भी करूंगा अपने दम पे करूंगा, लेकिन बस अब इससे ज्यादा। अब वो फैसला सही था गलत था मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने जिंदगी में फैसला किया, मैं उसको बदल नहीं सकता। मैं उस फैसले को अब बदल नहीं सकता। काश के मैं उस फैसले को बदल सकता, लेकिन वो अब संभव नहीं है। और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब चाहे जिंदगी जो मर्जी हो जाए, जहां मर्जी चला जाऊं, मैं भीख नहीं मांगूंगा। मेरे पिताजी के वर्ड्स को मैं सही नहीं होने दूंगा। कहानी अभी बहुत है, ये तो शुरुआत है। इस डिसीजन ने मेरी जिंदगी में कितना मुश्किल पैदा की और क्या क्या मैंने सहा, ये आने वाली स्टोरीज में आपको पता लगेंगे, आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको मेरी जिंदगी की गलतियां, मेरी जिंदगी के अनुभव कुछ सिखाएंगे, कुछ जरूर प्रेरणा देंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अपनी जिंदगी के अनुभव आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।